सभी व्यूवर्स को इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे SIR 2026 के तहत गणना फॉर्म को कैसे भरें। बहुत से लोगों को इस गणना प्रपत्र को भरने में कई तरह की समस्याएं हो रही है, इसलिए मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दी जाए, जिससे सभी मतदाता इस वीडियो से जानकारी प्राप्त करके सफलतापूर्वक इस गणना फॉर्म को भरकर BLO को उपलब्ध करा सके। अगर हम SIR को पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म के बारे में समझें तो इसका इंग्लिश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और हिंदी में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण होता है, जिसे हम विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम से भी जानते हैं। यदि SIR के बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं कि यह SIR है क्या, इसे किस लिए लागू किया गया, इसकी आवश्यकता क्यों है और इसका महत्व क्या है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसे पढ़कर आप ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब मैं आगे इस वीडियो में मैं सभी जागरूक मतदाता से अपील करूंगा, यदि आपके आसपास के मतदाता को गणना फॉर्म को लेकर समस्याएं आ रही है तो उन्हें सही सलाह और सहयोग करें, ताकि वो फॉर्म को बिना गलती किए हुए निश्चित समय पर फॉर्म को BLO के पास जमा कर सके। निर्वाचन विभाग की तरफ से किसी तरह का नोटिस न आए। यहाँ पर हम एक नजर डालेंगे कि निर्वाचन विभाग की तरफ से नोटिस किस स्थिति में आ सकता है, तो इसके बारे में समझते हैं। पहला, मतदाता या तो गणना फॉर्म गलत भरा होगा या भरा हुआ फॉर्म पढ़ने योग्य नहीं होगा। दूसरा, मतदाता गणना फॉर्म को भरकर BLO द्वारा मांगे जाने पर नहीं जमा कर रहा होगा। नहीं जमा करने की स्थिति में BLO ऐप के माध्यम से आपके फॉर्म को ऑनलाइन भरकर अपलोड नहीं कर पाएगा, आपको नोटिस आने की संभावना बन जाती है। अब हम जानेंगे कि इस गणना प्रपत्र को कैसे भरेंगे। इस गणना प्रपत्र को भरने के लिए हम 3 स्टेप से समझेंगे। पहला, ऐसे मतदाता जिनका पिछले SIR यानी 2003 के वोटर लिस्ट में नाम शामिल है, उन्हें किस तरह का फॉर्म भरना होगा। दूसरा, वे मतदाता जिनका पिछले SIR यानी 2003 के वोटर लिस्ट में कहीं भी नाम नहीं है, वे लोग कैसे इस फॉर्म को भरेंगे। तीसरा, ऐसे मतदाता जो किसी दूसरे जगह से आए हैं और उनका कहीं भी 2003 की मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है, वे लोग इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। ऐसे में ज्यादातर शादीशुदा महिलाएं होती हैं जिनका जन्म 1/7/1987 के बाद हुआ है। तो हम बढ़ते हैं पहले स्टेप की तरफ। ऐसे मतदाता जिनका पिछले SIR यानी 2003 के वोटर लिस्ट में नाम शामिल है, वे इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, आइए समझते हैं। इस तरह गणना प्रपत्र का प्रारूप होगा। इस प्रारूप में मतदाता का यहाँ फोटो लगाएंगे। जन्म तिथि वाले कॉलम में मतदाता के जन्म तिथि को भरेंगे। इसके बाद आधार नंबर को फिल करेंगे। यहाँ मतदाता के मोबाइल नंबर को डालेंगे। इस कॉलम में मतदाता के पिता के नाम को भरेंगे। मैं यहाँ जिस मतदाता का फॉर्म को फिल कर रहा हूँ, उनके पिताजी का मृत्यु हो गया है, जिस वजह से उनके वर्तमान के वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से यहाँ पे उनका EPIC नंबर नहीं डालूंगा। यदि आपके केस में आपके पास आपके पिता का EPIC नंबर मौजूद है तो उनका EPIC नंबर को भी डाल सकते हैं। अगर उपलब्ध है तो डाल सकते हैं, अगर उपलब्ध नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पे माता के नाम को डालेंगे। अगर माता का EPIC संख्या मौजूद है तो उनका EPIC नंबर को भी यहाँ पे फिल करेंगे। लेकिन अगर EPIC संख्या मौजूद है तो डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। लेकिन माता और पिता का नाम को डालना कंपलसरी है। अगर मतदाता शादीशुदा है तो यहाँ पे अपने पति या पत्नी के नाम को डालेंगे, और अगर शादीशुदा नहीं है तो इस कॉलम को खाली रहने देंगे। अगर उनका EPIC संख्या है तो यहाँ पे भर देंगे। अगर आपको नहीं मालूम है कि मतदाता पहचान पत्र संख्या या EPIC संख्या कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो मतदाता पहचान पत्र होता है उसमें फोटो के ऊपर जो TYF
इस तरह से लिखा होता है। यही नंबर मतदाता पहचान पत्र संख्या होता है। इसी नंबर को अपने फॉर्म में फिल कर दें। यहाँ मैं उस मतदाता के फॉर्म को भर रहा हूँ जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में मौजूद है। इस कॉलम में पूछे गए सभी रिकॉर्ड मुझे 2003 के वोटर लिस्ट में ही मिलेगा। तो चलते हैं हम 2003 के वोटर लिस्ट की ओर और वहां से सभी रिकॉर्ड को ढूंढकर यहाँ पे पूछे गए सभी कॉलम के हिसाब से मैं फिल किया हूँ। इस कॉलम में पूछे गए सभी रिकॉर्ड मुझे 2003 के वोटर लिस्ट से प्राप्त होगा। तो चलते हैं हम 2003 की वोटर लिस्ट की ओर। अब मैं 2003 की मतदाता सूची को ओपन कर लिया हूँ। यहाँ मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि भारत के किसी भी राज्य के पिछले SIR यानी 2003 के वोटर लिस्ट कहां से प्राप्त करें, इस संबंध में मैं जल्द ही एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं। अगर आप लोग वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं तो यह जानकारी आप तक पहुंच सके और आप लोगों को सहयोग हो सके। मतदाता का नाम इस लिस्ट में यहाँ मौजूद है। जिस प्रकार इस लिस्ट में नाम है, ठीक उसी तरह अपने गणना प्रपत्र में मतदाता का रिकॉर्ड भरेंगे। पहले के रिकॉर्ड में और अब के रिकॉर्ड में यानी नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता के नाम में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार हमारे पुराने रिकॉर्ड में नाम मौजूद है, ठीक उसी तरह अपने रिकॉर्ड को इस फॉर्म में भरेंगे। यहाँ मतदाता का नाम पूछा है तो मतदाता के नाम को हम इस लिस्ट के हिसाब से भरेंगे। आगे EPIC संख्या यानी EPIC नंबर पूछा गया है, तो यहाँ से EPIC संख्या को निकालेंगे। बहुत से वोटर्स का EPIC संख्या मौजूद है और बहुत से लोगों का नहीं भी है। यदि EPIC संख्या मौजूद है तो EPIC संख्या को डालेंगे। इसके बाद संबंधी का नाम। अब हम उस लिस्ट में देखेंगे कि संबंधी का क्या नाम है। यहाँ से संबंधी के नाम को अपने फॉर्म में फिल करेंगे। अब पूछ रहा है कि संबंध यानी मतदाता और संबंधी से क्या संबंध है। तो मतदाता को जो पिता है, पिता फिल करेंगे। जिला पूछ रहा है तो यहाँ से अपने जिला को डालेंगे। 2003 के वोटर लिस्ट में नाम किस जिले में था उस जिला के नाम को डालेंगे। राज्य के नाम को डालेंगे। विधानसभा क्षेत्र का नाम को डालेंगे। विधानसभा क्षेत्र का नाम मुझे पुराने वोटर लिस्ट में यहाँ से प्राप्त हो सकता है। हर पेज में दिया हुआ होता है कि विधानसभा का नाम, संख्या, जैसे देखिए यहाँ निर्वाचक नामावली, विधानसभा का नाम राउसगंज है, ये विधानसभा का नाम है और विधानसभा की संख्या ये है। तो विधानसभा का नाम पूछा गया है, यहाँ पे विधानसभा का नाम को डालेंगे। इसके बाद विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र संख्या, विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र संख्या मुझे इसी पेज से यहाँ से देखिए मिलेगा। ये विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र संख्या है। इसके बाद भाग संख्या मुझे इसी लिस्ट से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ भाग संख्या 326 है। मैं अपने फॉर्म में भाग संख्या 326 को डाल दिया हूँ। पूछा जा रहा है भाग में मेरा क्रम संख्या किस क्रम संख्या पे मतदाता का नाम है, तो हम उस मतदाता के नाम के पास चलेंगे और उनका क्रम संख्या देखेंगे। तो मतदाता का नाम ये है और क्रम संख्या ये है 360। तो हम उस क्रम संख्या को डालेंगे। यहाँ 360 को मैंने फिल कर दिया हूँ। इसके बाद मैं फॉर्म को नीचे की ओर स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पे मतदाता अपना सिग्नेचर करेंगे और डेट डालेंगे। इसके बाद BLO को जमा कर देंगे। अब मैं ऐसे मतदाता के फॉर्म को भरूंगा
जिनका नाम पिछले SIR यानी 2003 की मतदाता सूची में मौजूद नहीं है। यहाँ मतदाता अपना जन्म तिथि को भरेंगे, आधार संख्या को भरेंगे, इसके बाद मोबाइल नंबर को भरेंगे, यहाँ अपने पिता के नाम को भरेंगे, पिता के इपिक संख्या है तो इपिक संख्या को डालेंगे, यहाँ माता के नाम को डालेंगे, अगर माता का इपिक संख्या है तो इपिक संख्या को डालेंगे। मतदाता शादीशुदा है तो अपने पति या पत्नी के नाम को डालेंगे, इसके बाद इपिक संख्या को डालेंगे। यहाँ हम ऐसे मतदाता का फॉर्म भर रहे हैं जिनका पिछले 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मतदाता पिता या माता का नाम 2003 के मतदाता सूची में है तो उनके रिकॉर्ड को हम इस कॉलम में भरेंगे। आगे हम देखते हैं मतदाता के पिता या माता का नाम 2003 के मतदाता सूची में कहाँ है। यहाँ मतदाता के पिता का नाम इस सूची में मौजूद है। ये सभी रिकॉर्ड इस कॉलम में पूरी तरह से भरेंगे। तो यहाँ पे मतदाता के पिता का नाम, यदि उस सूची में मतदाता के पिता का इपिक संख्या मौजूद है तो यहाँ पे इपिक संख्या को दर्ज करेंगे, संबंधी के नाम को ऐड करेंगे। जैसे मतदाता के पिता का नाम जमीर अली है और उनका संबंध बरकत अली से, तो मैं यहाँ पे इस संबंधी का नाम को ऐड करूंगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है संबंध के बारे में, तो जमीर अली और बरकत अली का संबंध क्या है, तो ये एक पिता के रूप में है। जमीर अली के लिए बरकत अली पिता हैं, इसलिए मैं यहाँ पे पिता भरूंगा। उनके जिला को भरूंगा, राज्य का भरूंगा। इसके बाद यहाँ विधानसभा क्षेत्र के नाम को भरूंगा। इसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या पुराने मतदाता सूची से निकालकर, जैसे विधानसभा क्षेत्र 245 है तो इस 245 को मैं यहाँ पे भर दूंगा। इसके बाद भाग संख्या को पूछा जा रहा है। भाग संख्या 326 मैंने फिल किया हूँ। यहाँ क्रम संख्या को डालेंगे। मैं क्रम संख्या को देख लेता हूँ। क्रम संख्या 45 है तो यहाँ पे मैं 45 को फिल कर दूंगा। अब मैं ऐसे मतदाता का फॉर्म भरूंगा जो किसी दूसरी जगह से आए हैं और उनका कहीं भी 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है। वे लोग कैसे इस फॉर्म को भरेंगे? ज्यादातर शादीशुदा महिलाएं होती हैं जिनका जन्म 1987 के बाद हुआ है, तो समझते हैं इस फॉर्म के बारे में। जिस तरह फॉर्म में पीछे बताया गया है, यहाँ मतदाता अपना जन्म तिथि को भरेंगे, आधार नंबर को भरेंगे, इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर को भरेंगे, अपने पिता के नाम को भरेंगे, उनकी इपिक संख्या भरेंगे, माता के नाम को भरेंगे, उनका इपिक संख्या को भरेंगे, पति या पत्नी के नाम को भरेंगे और उनकी इपिक संख्या को भरेंगे। जो मतदाता किसी दूसरे जगह से आए हैं वे लोग अपने संबंधी के रिकॉर्ड को इस कॉलम में भरेंगे और जहां से आए हैं वहां के 2003 के मतदाता सूची में से अपने माता या पिता, दादा या दादी, जिसका भी
उस लिस्ट में उस नाम हो, उनका रिकॉर्ड, ये सभी कॉलम में भरा जाएगा। पीछे मैं बता चुका हूँ कि 2003 की सूची से इस कॉलम को कैसे भरें। ठीक उसी प्रकार भरकर अपने बीएलओ के पास जमा कर दें। अगर आप लोगों को किसी तरह का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर दूसरे वीडियो में नई जानकारी के साथ हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।